कहानी एक हीरे के आकार के देश में घटित होती है, जहां बुनियादी संसाधनों की गंभीर कमी के कारण पश्चिमी प्रशांत और आसपास के देशों ने एक क्रूर नरसंहार योजना लागू की। शुरुआत में अधिकारियों ने सभी बुजुर्गों को मारने का आदेश दिया। 7 महीने बाद बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। सैन्य टुकड़ियों ने उन सभी को पकड़कर जंगल में गोली मार दी। जीवित रहने के लिए आम लोगों को अपनी सारी संपत्ति खर्च करनी पड़ी। जान जोखिम में डालकर दूसरे क्षेत्रों में भागने लगे। मिकाइल और उसकी पत्नी मिया भी उनमें से एक थे। एक बिचौलिए के मार्गदर्शन में वे रात के अंधेरे में चुपचाप एक कार्गो कंटेनर में घुस गए। कंटेनर के अंदर कई अन्य भगोड़े बच्चे और गर्भवती महिलाएं थीं। उनमें से एक महिला अपने साथ एक बैटरी लाई थी, जिससे एक छोटा छेद खुला ताकि भीड़-भाड़ वाली जगह में थोड़ी हवा आ सके। इस छेद से उन्होंने एक दुखद दृश्य देखा। लोगों को सड़क पर प्रदर्शित किया जा रहा था, लेकिन उन पर हथियारबंद गश्ती दल द्वारा दबाव डाला जा रहा था। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बिना किसी दया के पिंजरों में बंद कर दिया गया। इस दृश्य को देखकर कोई भी उस भयानक जगह से भागने के बारे में पछतावा नहीं करेगा। मिकाइल ने मिया को एक चॉकलेट दी। कुछ समय बीतने के बाद कंटेनर का दरवाजा अचानक खुल गया। बड़ी संख्या में शरणार्थी भीतर घुस आए। मिया को जमीन पर गिरा दिया गया। पता चला कि बिचौलिए ने फिर से एक समूह भगोड़ों की व्यवस्था की थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। एक चमकदार आदमी ने हालात को संभालने की कोशिश की। उसने सबको बताया कि एक और कार्गो ट्रक जल्द ही रवाना होगी, भीड़ भाड़ न करें। लेकिन लोगों से अलग होते समय मिकाइल बाहर धकेल दिया गया, और जब वह वापस ट्रक में घुसने की कोशिश कर रहा था तो गश्ती दल ने उसे बाहर धकेल दिया। इस तरह मिया ने अपनी एकमात्र आंखों का सहारा खो दिया। मिया ने जल्दी से छेद के पास जाकर निकोलस का रास्ता देखा। वह हरे रंग के कार्गो कंटेनर नंबर 107 में चला गया। फिर दोनों ने मोबाइल फोन से संपर्क किया। निकोलस ने वादा किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वह उतरकर मिया को ढूंढेगा, और उसे किसी पर भी विश्वास न करने को कहा। लेकिन भाग्य ने फिर से एक बड़ा मजाक किया। जब कार्गो ट्रक चौकी से गुजर रही थी तो उसे रोक दिया गया। भले ही चमकदार आदमी ने पासपोर्ट एक तरफ रख दिया, वह बारीकी से जांच से नहीं बच सका। कंटेनर का दरवाजा खोला गया। अंदर का सामान बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ था। एक अधिकारी कार्गो होल्ड में चला गया। सीटी बजाते हुए ट्रक की सावधानी पूर्वक जांच की, फिर धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। कंटेनर के अंदर के लोगों से केवल एक दीवार का फासला था। अचानक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ को ट्रक के पिछले हिस्से में खड़े होने का आदेश दिया। इसलिए अहंकार से भरा वह बाहर आया। ट्रक के बाहर से देखने पर पाया कि अंदर की तुलना में बाहर का हिस्सा काफी बड़ा था। अपनी अटकलों की पुष्टि के लिए उसने अपने अधीनस्थ को कंटेनर के गहरे हिस्से में खड़े होने का आदेश दिया और बाहर से गोली चलाने लगा। गोली बिल्कुल बीच से निकली। ट्रक के पिछले हिस्से में वास्तव में अतिरिक्त जगह थी। उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ और तुरंत वापस लौट आया। कंटेनर के अंदर छिपे शरणार्थियों का मनोबल गिर गया और वे निराशा में डूब गए। जब उन्हें लगा कि वे अव्यवस्था में मारे जाएंगे तो चमकदार आदमी ने अपने अधीनस्थों को हमला शुरू नहीं करने दिया, बल्कि दयालुता से समझाया अगर वे बाहर आ जाएं तो हर व्यक्ति को आवास, भोजन और पानी दिया जाएगा, और उन लोगों के बारे में बात की जो उनका पैसा लेकर कंटेनर में भगोड़ों को छिपाते हैं। लेकिन उसने आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की। अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। धैर्य खोने के बाद वह गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने लोहे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। उसने अधीनस्थों को हथियार रखने का आदेश दिया और दोस्ताना तरीके से लड़की के पास गया। लड़की को लगा कि उसे बचाया जाएगा, लेकिन अगले ही पल सामने वाले ने बिना किसी दया के उसे गोली मार दी। इस तरह वह चमकदार आदमी के झूठ के शिकार हो गई। बाकी लोग भी मौत से नहीं बच सके। गोलियों की बौछार में एक एक कर गिर गए। केवल लकड़ी के कंटेनर के ऊपर छिपी महिला ही बची रही। उसने अपना सिर मजबूती से पकड़ लिया, कोई आवाज न निकलने देने की कोशिश की। जब चमकदार आदमी ने अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया तो अचानक एक कुत्ता बाहर भागा। उसका दोस्ताना और दयालु व्यवहार पहले की क्रूरता से बिल्कुल अलग था। वह जाने ही वाला था कि उसे याद आया, अंदर एक छोटी लड़की भी थी। इन चीजों को साफ करने, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अधीनस्थों को आदेश मिला और सफाई का काम शुरू हो गया। लाशों को एक एक करके बाहर निकाला गया। ये सब करने के बाद वे अंदर के खून के निशान मिटाकर सबूत नष्ट करना नहीं भूले। कंटेनर के बड़े दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और यह नरसंहार समाप्त हो गया। महिला ने अपना सिर पकड़े हाथ छोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा था कि इस आपदा से बचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका इंतजार एक और बड़ी विपत्ति थी। जल्दी ही कंटेनर को एक जहाज पर लाद दिया गया। अपने पेट में अभी तक जन्म नहीं हुए बच्चे को देखते हुए उसने ठान लिया उसे जीवित रहना होगा। धीरे धीरे वह इस सोच में सो गई, लेकिन अचानक जहाज में एक तेज झटका लगा जिसने उसकी नींद खोल दी। पता चला कि वह भयंकर तूफान में फंस गई थी।
जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कंटेनर के बाहर के लोग कुछ नहीं सुन सकते थे। जहाज समुद्र की लहरों से उलट गया और उसका कंटेनर भी बाहर फेंक दिया गया। जब वह फिर से जागी तो पता नहीं कितना समय बीत चुका था। उसने अपनी हालत ठीक करते हुए मुश्किल से खड़े होने की कोशिश की। अच्छी बात यह थी कि पेट में बच्चे को कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। फिर वह हैरान रह गई। छेद से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि वह समुद्र पर तैर रही थी। आसपास कई अन्य कंटेनर भी थे। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बिना किसी जहाज के घर कैसे लौटे? महिला ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर बचाव दल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन पहले ही पानी में गिरकर खराब हो चुका था। सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा था। हालांकि उसके पास एक अतिरिक्त फोन था, लेकिन वह पासवर्ड भूल गई थी। पहले की तेज हलचल के कारण उसने गर्भनाल को हिला दिया और जन्म देने का समय नजदीक आ गया था, लेकिन वह समुद्र में फंसी हुई थी। इससे भी बदतर, पहले गोली मारने से बने छेद से कंटेनर में पानी भरने लगा था। अगर वह जल्दी से कोई उपाय नहीं करती तो उसकी जीवन रेखा डूब जाती। वह जल्दी से इन लकड़ी के कंटेनरों में इधर उधर खोजने लगी। उम्मीद कर रही थी कि कुछ उपयोगी चीजें मिलेंगी, लेकिन आधे घंटे तक खोजने के बाद उसे केवल तरल क्रिस्टल टीवी, हेडफोन या कपड़े मिले, और ये बेकार लगने वाली चीजें भविष्य में बड़े काम आ सकती थीं। जब वह नहीं जानती थी कि आगे क्या करना है, तो अचानक उसे जमीन पर एक रोल टेप मिला। उसने तुरंत इसे उठाकर रिसाव वाले छेद पर चिपका दिया। इसके बाद महिला का चिंतित मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी बाहर से अचानक मानव चीखों की आवाज आई। वह तुरंत बाहर झांक कर देखने गई और पाया कि वे दूसरे भगोड़े थे। हालांकि इन लोगों का भाग्य अच्छा था और वे समुद्री चौकियों से बच गए थे, लेकिन अधिक वजन के कारण उनका कंटेनर टिक नहीं पाया और धीरे धीरे डूबने लगा। महिला केवल चिल्ला सकती थी, उन्हें बचाना असंभव था। जल्दी ही वह कंटेनर पूरी तरह से डूब गया और विशाल समुद्र में गायब हो गया। पेट में बच्चा उसके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद बन गया। धीरे धीरे वह इस विचार में सो गई, लेकिन अभी वह ज्यादा देर सोई भी नहीं थी कि एक तीखी ठंड ने उसे जगा दिया। उसे एहसास हुआ सिर्फ एक रात में कंटेनर में इतना पानी भर गया था। अब यह धीरे धीरे डूब रहा था। अगर वह जल्दी से पानी न निकालती तो उसका भी पिछले लोगों जैसा हश्र होता। वह तुरंत ऊपर के कंटेनर को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बस आधा काटते ही उपकरण खराब हो गया। अब उसके पास बाहर निकलने का एकमात्र सहारा भी नहीं बचा था। और भी बुरी बात यह थी कि बचे हुए 2 डिब्बे पानी भी खत्म होने वाले थे। दुखद परिस्थितियों ने उसे गुस्से में आकर चीजें फेंकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अचानक उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिला। उसकी ब्लेड सिरे की तरह थी। उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन यह चीज स्पष्ट रूप से उपकरण जितनी अच्छी नहीं थी। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी वह इसे नहीं खोल सकी और उसके हाथ में कई चोटें आ गईं और लंबे समय तक पानी न पीने के कारण उसका शरीर भी सीमा तक पहुंच गया था। शाम को वह अचेत होकर उस बचे हुए खाने के डिब्बे तक पहुंच गई। थोड़ी ताकत के लिए कुछ खाना चाहती थी, लेकिन बस कुछ ही कौर खाए थे कि बाहर से एक अजीब आवाज आई। वह डरकर छेद के पास जाकर देखने गई और अभी तक प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला था कि एक विशाल पूंछ अचानक झपटी। एक शार्क थी। विशाल आवाज ने सोते हुए बच्चे को जगा दिया। महिला ने एक तरफ बच्चे को गोद में लिया और दूसरी तरफ लकड़ी के डंडे से कंटेनर को पीटने लगी, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश की। शार्क मानो समझ गई हो, प्रतिस्पर्धा करते हुए चली गई, और यह शार्क ही थी जो भविष्य में उन माँ बेटी की जान बचाएगी। हालांकि उसने पहले छेद को बंद कर दिया था, लेकिन वह अनगिनत पानी के प्रवेश को रोक नहीं सकी। समय बीतने के साथ कंटेनर में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। उसे जल्दी से भागना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण समय में स्क्रू ड्राइवर टूट गया। मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट जाने के कारण वह बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रही थी और जीवित रहने के लिए पानी भी खत्म होने वाला था। लंबे समय तक पानी की कमी के कारण उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पा रही थी। कंटेनर के समुद्री जल को देखकर उसके मन में एक सनकी विचार आया। वह अनजाने में एक छोटा डिब्बा ले आई। इसे पीने से परिणामों की कल्पना करते हुए उसने इसे नहीं पिया, बल्कि अपने सिर पर उड़ेल दिया। लेकिन जब उसने लोहे की प्लेट से रिसते पानी की नमकीन परत देखी तो वह पागलों की तरह तुरंत चाटने लगी। लेकिन इस तरह पीने से प्यास नहीं बुझती, इसलिए उसने इसे एक एक बूंद जमाकर डिब्बे में भर लिया। लेकिन यह लोहे के स्वाद वाला पानी कैसे पिया जा सकता था, इसलिए जल्दी ही वह सूख गई। जब महिला प्यास के कारण मूर्छित होने लगी तो अचानक उसे अपने चेहरे पर पानी की बूंदें महसूस हुई। उसने धुंधली आंखें खोलीं और देखा कि बारिश का पानी उस पहले
उपकरण से कटे छेद से लगातार टपक रहा था। यह देखकर वह तुरंत उठ खड़ी हुई और जोर जोर से पीने लगी। प्यास बुझाने के बाद उसने उन सभी बेकार खाने के डिब्बों को इकट्ठा किया। उसे इस दुर्लभ मीठे पानी को बचाना होगा, क्योंकि यह उसके जीवित रहने की आशा थी। यहाँ तक कि जमीन पर एक छोटी सी प्लास्टिक की शीट भी काम आएगी। लेकिन जब महिला ने इस प्लास्टिक शीट को खोलने की तैयारी की तो अचानक रुक गई। पहले उपकरण से लोहे के आवरण को काटते समय आधा काम करने के बाद ही मशीन बंद हो गई थी। इस तरफ की प्लास्टिक शीट ने उसे प्रेरणा दी, इसलिए उसने बच्चे को सुलाने के बाद काम शुरू किया। उसने पहले लोहे के आवरण के एक सिरे पर एक लंबी रस्सी बांधी, फिर रस्सी के दूसरे सिरे को मजबूती से पकड़ लिया और आखिर में जोर लगाकर लोहे के आवरण को नीचे खींचा, जैसे प्लास्टिक शीट खोलना हो। महिला ने लगभग अपना पूरा वजन लगा दिया। माँ बनने से पहले ही अपनी नवजात बच्ची के लिए इस माँ ने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार उस कठोर लोहे के आवरण को खोल दिया। धूप उन दोनों के चेहरों पर पड़ी, नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन गई। लेकिन जब वह इस कंटेनर से बाहर निकली तो और निराश हो गई। बाहर एक अंतहीन समुद्र था। उनके जीवन की नाव उस पर एक चिपटी नाव की तरह थी। कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लगातार की गई कोशिशों से वह हार मानना चाहती थी, लेकिन बच्ची के मासूम चेहरे को देखकर उसने जान लिया, माँ के रूप में उसे कैसे भी जारी रखना होगा ताकि बेटी को इस दुनिया को महसूस करने का मौका मिले। उसने बच्चे का डायपर बदला और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन यह सोचकर नहीं कि इससे कई मांसाहारी मछलियां आकर्षित होंगी। इस तरह बिना भोजन के उसके मन में उत्साह जागा। लेकिन जंगली मछलियां उसकी बात कैसे मानती? इसलिए महिला ने एक स्टैंड और चाकू का इस्तेमाल कर एक साधारण भाला बनाया। इससे शिकार पकड़ने की उम्मीद की, लेकिन उसने 10 से अधिक बार कोशिश की, एक भी मछली नहीं पकड़ पाई, बल्कि अपनी थोड़ी सी ताकत भी बर्बाद कर दी। वह निराश होकर लेट गई, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। जब वह आराम करने की तैयारी कर रही थी तो अचानक उसने आकाश में एक यात्री विमान उड़ते देखा। वह तुरंत सतर्क हो गई, जल्दी से कार्गो कंटेनर के अंदर गई। इस दुर्लभ मौके को पकड़ना था। फिर महिला ने अंदर से एक दर्पण का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन जब वह कंटेनर से बाहर निकल रही थी तो लोहे के आवरण ने उसकी जांघ पर चोट लगा दी। खून तुरंत बहने लगा, लेकिन दिल तोड़ देने वाले दर्द के बावजूद वह मजबूती से खड़ी हुई और सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब का उपयोग कर विमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। विमान पर के लोग बिल्कुल नहीं देख पाए। इस समय तक घाव में दर्द होने लगा था। उसे वापस जाकर घाव का इलाज करना पड़ा। फिर उसने सर्किट बोर्ड पर लोहे की प्लेट का उपयोग एक हुक बनाने के लिए किया। फिर एक डिब्बा शराब पीकर उसे घाव पर डालकर कीटाणु रहित किया। तेज दर्द ने उसे बेहोश होने के कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन बच्चे के रोने ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। फिर बिना किसी दया के लोहे के हुक को चमड़े में घुसा दिया। दर्द सहते हुए घाव को बंद किया। वह एक तरफ घाव का इलाज कर रही थी और दूसरी तरफ बच्चे को शांत कर रही थी। आखिरकार लगातार संघर्ष में उसने घाव को बंद कर दिया। तभी महिला ने गलती से लकड़ी के कंटेनर पर हेडफोन देखा और अचानक एक विचार आया। वह था हेडफोन के तार का उपयोग एक जाल बनाने के लिए करना। उसे विश्वास था कि यह भाले से बेहतर काम करेगा। अगली सुबह वह कार्गो कंटेनर पर जाकर प्रयोग करने लगी। उसने जाल को धीरे से पानी में डाला और मछलियां बच्चे के मल से आकर्षित हुईं। जैसा उम्मीद थी, ज्यादा देर नहीं बीती कि एक समुद्री मछली सफलतापूर्वक आकर्षित हो गई। लेकिन उसे अपने उत्साह को रोकना था। जब तक मछली पूरी तरह जाल में न फंस जाए तब तक सही समय का इंतजार करना था। कई दिनों तक भूखी रहने के बाद उसने आखिरकार पहला भोजन खाया। कोई जीवित नहीं था, इसलिए महिला ने मछली को कच्चा ही खा लिया। एक तरफ बच्ची ने उसे ऐसे ही देखा। जाल की मदद से भोजन की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई। पहले गोली मारने से बने छेद के कारण कंटेनर में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। हर थोड़ी देर में उसे पानी निकालने का काम करना पड़ता था। यहाँ से निकलने के लिए उसने कई बचाव पत्र लिखे, फिर उन्हें खाने के डिब्बों में डालकर समुद्र में फेंक दिया। उम्मीद कर रही थी कि गुजरने वाले जहाज उन्हें देखेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन उसे ऐसा करना ही था। सरल समय में वह समुद्र के दूसरे किनारे की ओर देखती, अपने पति के बारे में सोचती। कोई बात नहीं करता तो वह बच्ची को अपने बचपन की कहानियां सुनाती और बताती कि कैसे उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई और कैसे वे युद्ध से भागे। बच्ची समझती नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव से लगता था कि वह माँ की पीड़ा को महसूस कर रही थी। सोते हुए बच्चे को देखकर महिला ने संकल्प लिया, उसे मजबूत रहना होगा, चाहे केवल एक दिन ही क्यों न बचे। वह हार नहीं मानेगी। उसी शाम उसे उसके प्रेमी का फोन आया, लेकिन वह विदाई के लिए था। भागने के दौरान वह एक कंटेनर में छिपा था और गलती से गोली लग गई थी। अब वह मरने वाला था और उसे ढूंढने नहीं आ सकता था। यह सुनकर महिला ने रोते हुए बच्चे के जन्म की खबर सुनाई। केवल यही उम्मीद थी कि वह जीवित रह पाएगी। फिर दिल टूटने के दर्द के साथ उसने मोबाइल फोन बेटी के पास रख दिया ताकि पति आखिरी बार बच्ची की आवाज सुन सके। लेकिन धुंधलेपन में उसकी
उसकी आवाज छोटी होती गई, आखिरकार गायब हो गई। महिला को पता था वह चली गई थी। यह सोचकर वह रोने लगी, लेकिन उसे मजबूत रहना था क्योंकि उसका और बच्चे का वातावरण भी आसान नहीं था। समय बीतने के साथ कंटेनर में पानी का स्तर लगभग सीमा तक पहुंच गया था। नीचे पूरी तरह से रहने योग्य नहीं रह गया था। माँ बेटी को मजबूरन बाहर जाना पड़ा। उसने समुद्री शैवाल वाली लकड़ी की पट्टी को पानी में फेंका। पर्याप्त पानी सोखने के बाद इसे वापस खींच लिया, फिर खाने के डिब्बों को उल्टा कर ऊपर रख दिया। इस तरह वाष्पीकरण के माध्यम से मीठा पानी प्राप्त किया। वह काम करती और बच्ची की देखभाल करती। भगवान ने भी इस माँ बेटी पर दया की। उस दिन एक अल्बाट्रॉस उड़कर आया। अल्बाट्रॉस के होने का मतलब था कि भूमि दूर नहीं थी। महिला को आश्चर्यजनक खुशी हुई। रात भर एक पाल बनाकर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन दुर्भाग्य से इसी समय समुद्री शैवाल अब पानी के दबाव को सहन नहीं कर पाई और पूरी तरह से टूट गई। बड़ी मात्रा में समुद्री जल एकदम से भर गया। ज्यादा देर नहीं बीती कि उनकी जीवन रेखा कंटेनर पूरी तरह डूबने वाला था। उसे पानी में उतरकर छेद को बंद करने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन एक लापरवाही से पानी के नीचे की रस्सी ने उसके पैर जकड़ लिए। कोई चारा नहीं, उसे नीचे गोता लगाकर इसे खोलना पड़ा, लेकिन यह रस्सी मौत की तरह थी। उसके पैरों को मजबूती से जकड़े हुए महिला कुछ भी करने में असमर्थ थी और हर थोड़ी देर में उसे सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता। लेकिन जब कंटेनर पूरी तरह पानी से भर जाता तो वह सांस भी नहीं ले सकती थी। दूसरी तरफ बच्ची वाली छोटी लकड़ी की नाव पानी के बहाव से बह गई। जल्दी ही कंटेनर पूरी तरह डूब गया। अच्छा था कि उसके पास एक चाकू था। आखिरकार जब उसकी आखिरी सांस खत्म होने वाली थी तो रस्सी कट गई। फिर वह एक पल की देरी किए बिना ऊपर तैरने लगी, लेकिन शार्क ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि बच्ची वाली छोटी लकड़ी की नाव में पहुंच गई। फिर उसने अपनी नाक से बड़ी मात्रा में समुद्री जल छिड़का। पानी बच्ची के शरीर पर गिरा और बच्ची तुरंत रोने लगी। रोने की आवाज ने महिला का ध्यान खींचा। वह तुरंत उस दिशा में तैरने लगी। आखिरकार छोटी लकड़ी की नाव देखी। यह सब करने के बाद शार्क धीरे धीरे चली गई। वह शार्क के जाने के रास्ते को देखती रही, मौन में आभार व्यक्त करती रही। मिकाइल ने जीवित रहने की नाव को समुद्र में तैरते हुए आखिरी ताकत लगाकर मछली का सिर पानी में फेंका। उम्मीद कर रही थी कि अल्बाट्रॉस को आकर्षित कर सके। मिकाइल जानती थी कि उसकी मृत्यु निकट है। बच्ची से लगातार बातें करती रही, बेटी के आने के लिए धन्यवाद देती रही जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। तभी एक सील की आवाज ने उसे जगाया। फिर कई दसियों अल्बाट्रॉस गंध से आकर्षित होकर आए। वे मिकाइल और बच्ची के ऊपर मंडराने लगे। यह दृश्य पास में मछली पकड़ने वाली नाव को आकर्षित कर गया। महिला ने अपने पिता को पूरी ताकत से अल्बाट्रॉस की दिशा में चलाने को कहा। उन्होंने मिलकर बच्ची को ऊपर खींचा। बच्ची को देखकर वे हैरान रह गए। महिला ने बच्ची का चेहरा छूकर तापमान सामान्य पाया। जल्दी ही उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ी। रस्सी खींचने पर मिकाइल को सचमुच ऊपर खींच लिया गया, लेकिन इस समय मिकाइल का चेहरा नीला पड़ गया था। महिला ने कई बार आपातकालीन उपचार किए, कोई असर नहीं हुआ। बच्ची को लगता है कुछ महसूस हुआ, रोने लगी। महिला निराश होकर कृत्रिम सांस देने लगी। आखिरकार मिकाइल को मौत के कगार से वापस लाया। मिकाइल ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसने खुद को बचाने की कोशिश की। जब तक उसने आंखें खोलकर वास्तविकता देखी और पुष्टि की कि वह वास्तव में जीवित है। फिर उसने महिला की बेटी को देखा। यकीन हो गया कि यह भ्रम नहीं है। आखिरकार जब उसे पूरी तरह होश आया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। इस कठिन जीवन मृत्यु के अनुभव ने मिकाइल को जीवन की नाजुकता और लोगों की दयालुता का गहरा एहसास कराया। मौत के कगार पर उसने और बेटी ने एक मजबूत बंधन बनाया और प्रकृति के चमत्कार और दयालुता को महसूस किया। अब उसे अपना और बेटी का नया जीवन शुरू करना है।